अगर आपको ये मेरे छोटे छोटे उपाय अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस सबसे पहले मिले। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कृपया आप सभी मेरी वीडियो को पूरा सुना कीजिए, यानी कि स्किप करके मत देखिए। अगर आप मेरी वीडियोस को स्किप करके देखते हैं तो जो मैं वीडियोस में बताती हूँ आपको वो उपाय पूरे समझ में नहीं आते और फिर आप बाद में मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे कमेंट करते हैं। सबकी रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उस पर ढेरों मैसेज आते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी सुनिए और उनको अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कर भला हो भला। ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको किस्मत को चमकाने के, भाग्य को चमकाने के कुछ उपाय बताऊंगी जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी किस्मत हर मौके पे आपका साथ देने लग जाएगी। कई लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐन वक्त पर मेरी किस्मत मुझसे रूठ जाती है, मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता। तो आपको जो आज मैं उपाय बताने वाली हूँ उसको करने से आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी तकदीर आपका साथ देने लग जाएगी। इन उपायों को करने से हर किसी की किस्मत चमक उठेगी। ये उपाय बहुत ज़्यादा आसान है, मैं हमेशा आसान उपाय ही बताती हूँ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा सटीक हैं, बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी हैं, रामबाण उपाय हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी किस्मत चाहे आपसे कितना भी ज़्यादा रूठी हुई हो वो मान जाएगी और आप तकदीर वाले बन जाएंगे, आप किस्मत के धनी बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले उपाय से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत आपको साथ देने लग जाए तो किस्मत को चमकाने के लिए, भाग्य को, सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी जागना होगा। जो लोग देर तक सोए रहते हैं समझ लो उनकी किस्मत भी सोई रहती है। किस्मत वाले बनने का सबसे पहला स्टेप यही है कि आप सुबह जल्दी उठिए। अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, अगर आप बीमार हैं या आपकी नाइट ड्यूटी है, आप सुबह जल्दी तब इन ना उठने के आपके अगर ये कारण हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप सुबह जल्दी उठ सकते हैं, लेकिन सिर्फ आलस्य के कारण आप सुबह जल्दी नहीं उठते तो आपकी किस्मत कभी भी आपका साथ नहीं देगी। आप सुबह जल्दी उठना शुरू कर दीजिए, आपकी किस्मत चमकनी भी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट है आप तांबे के बर्तन में पानी पीजिए। सुबह आप उठकर अगर आप तांबे के बर्तन में पानी पीते हैं तो आपको हेल्थ और वेल्थ दोनों ही मिलेंगी, यानी आपको अच्छा स्वास्थ्य तो मिलेगा ही सही, इसके साथ साथ आपके जो धन की वृद्धि भी होगी, क्योंकि जो तांबा है वो सूर्य की धातु है। तांबे के बर्तन में जल पीने से आपका जो सूर्य है काफ़ी मजबूत हो जाएगा और जिसका सूर्य अच्छा है तो देखो संसार में सबसे ज़्यादा कौन चमक रहा है, सूर्य देवता ही तो चमक रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि संसार में दो सूर्य हैं, इंडिया का अलग, पाकिस्तान का अलग या किसी और कंट्री का अलग, एक सूर्य है और वो कैसे पूरे संसार को चमका रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी किस्मत चमके तो सूर्य को मजबूत कीजिए, जल्दी उठिए, तांबे के लोटे में पानी पीजिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। किस्मत को चमकाने के लिए आपको कुछ ना कुछ योगा करना होगा, सैर पे जाइए, घर में प्राणायाम कीजिए, यानी कि हार्ड वर्क कीजिए। अब ये कोई बात हुई, सैर करने से कैसे किस्मत चमकेगी? योगा करने से भी भला किसी की किस्मत चमक सकती है? जी हाँ, योगा करने से, सैर करने से किस्मत चमकेगी, आपकी हेल्थ भी चमकेगी। वो कैसे? अगर आप सुबह वॉक पे जाते हैं तो इससे शनि देवता खुश होते हैं। शनि देवता को खुश करने का सबसे आसान उपाय है अपना पसीना बहाना। आप जितना ज़्यादा पसीना बहाएंगे शनि देवता उतना ज़्यादा आपसे खुश होंगे। शनि देवता को आलस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप सुबह योगा कीजिए, वॉक पे जाइए, हेल्थी भी रहिए, वेल्दी भी रहिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। सैर करने के बाद आप सूर्य देवता को रोज जल चढ़ाइए।
आप नहा धोकर रोज सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। लेकिन अगर आप ज़्यादा बिजी हैं तो भगवान तो हमारे सिर्फ भाव देखते हैं, उन्होंने हमको बहुत सारी सहूलतें दे रखी हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भक्त का भाव कितना है। अगर आप उनको जल नहीं भी चढ़ा सकते तो आप उनको सच्चे दिल से सिर्फ नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। सिर्फ उनको नमस्कार करने से भी सूर्य देवता आपसे खुश हो जाएंगे और आपकी किस्मत चमकने लग जाएगी। हर कोई चाहता है कि शनि देवता उनसे प्रसन्न रहे, उनसे डर के रहते हैं शनि देवता से। शनिवार को शनि मंदिर में कैसे भक्तों की लंबी लाइन लगी होती है। लेकिन अगर आप उनको मनाना चाहते हैं तो उनकी पूजा के साथ साथ आपको हार्ड वर्क जरूर करना होगा। जितना ज़्यादा आपका पसीना बहेगा उतना ज़्यादा शनि देवता आपसे खुश रहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इसके लिए आपको तुलसी माता की पूजा करनी होगी। जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है उस घर में माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी इतनी ज़्यादा पसंद है। तुलसी को विष्णु भगवान जी ने अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा है। और जिस घर में तुलसी माता की पूजा की जाती है, सुबह उस पर जल चढ़ाया जाता है और शाम को उसके आगे दीपक जलाया जाता है, तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी उस घर को अपना स्थायी निवास बना लेते हैं और उस घर को कभी छोड़ के जाने की सोचते भी नहीं हैं। इसके लिए आपको तुलसी माता की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। और ध्यान रखिए, अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसको आपने कभी भी सूखना ही नहीं देना, उसके आपने जल देते रहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, तुलसी माता पे कभी भी संडे को जल नहीं चढ़ाया जाता, यानी कि रविवार वाले दिन आपने कभी भी तुलसी के पौधे पे जल नहीं चढ़ाना है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। जब भी आप घर से किसी काम के लिए निकलें तो आप मीठा दही खा के जाइए। ये काफ़ी पुरानी प्रथा है, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब मीठा दही हम खा के घर से निकलते हैं तो हमारा शुक्र काफ़ी अच्छा हो जाता है और शुक्र अच्छा होने से हमारी किस्मत तो चमकेगी ही सही। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है माता पिता का आशीर्वाद लेना। इस पॉइंट को आप ऐसे ही मत समझिए, मैं हर वीडियो में लगभग कहती ही हूँ, देवी देवता भी अपनी कृपा वहीं पर बरसाते हैं जहाँ पे माता पिता का सम्मान किया जाता है। आप माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, उनको खुश रखिए, आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसने लगेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। घर की पहली रोटी गाय माता के लिए निकालिए। जब जिस घर में पहली रोटी गाय माता के लिए निकाली जाती है उस घर की सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। उस घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा हमेशा ही निवास करती है। आप अपने घर की जो पहली रोटी है, सुबह जब आप किचन में तवा रखते हैं तो सबसे पहली रोटी आप गाय माता के नाम की निकालिए। अगर आप सुबह नहीं खिला पाते उसको आप पूरे दिन में कभी भी खिला सकते हैं, लेकिन पहली रोटी आपने गाय माता के नाम के निकालनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। गाय की पहली रोटी और लास्ट रोटी है डॉग्स की, यानी कि स्ट्रीट डॉग्स की। आप अपने घर की जो लास्ट रोटी है, यानी कि जब सब सदस्य घर के खाना खा चुके होते हैं, जो लास्ट वाली रोटी है वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए निकालिए। आपने 2 रोटी स्ट्रीट डॉग्स को जरूर खिलानी है और उस पर थोड़ा सा घी जरूर लगाइए। घी या तेल लगाने का लॉजिक क्या है, वैसे तो आप रोटी उनको बिना घी लगाए भी खिला सकते हैं, लेकिन उनको जब आप रोटी घी लगाकर खाते हैं तो वो खुश होकर खाते हैं। तो इससे पे आपकी जो कृपा है वो ज़्यादा माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बनी रहेगी। कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को रोटी खिलाने से राहु केतु शनि भी आपसे खुश रहेंगे और आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है जल्दी सोना। अब जल्दी सोने से कैसे तकदीर चमकेगी? हाँ जी, सुबह जल्दी उठने से सूर्य देवता मजबूत होते हैं और जल्दी सोने से, रात्रि को जल्दी सोने से चंद्र देवता खुश होते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा लेट तक मत सोइए। आजकल ऐसे मोबाइल का जो ज़माना आ गया है, रात को 1:30 बजे तक, 2 बजे तक किसी को काम तो कुछ नहीं करना होता, वो सिर्फ अपने मोबाइल में ही अपना बिजी रहते हैं। अगर आपका कोई काम रात को नहीं है, नाइट ड्यूटी नहीं है, अगर आपको स्टूडेंट नहीं है, आपको पढ़ना नहीं है, ज़्यादा देर तक जागना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, तो एक तो अपनी सेहत भी बचाइए और चंद्र देवता को भी खुश कीजिए। चंद्र देवता अगर जिस खुश हो जाते हैं तो आपका मन भी खुश रहेगा, क्योंकि
क्योंकि चंद्र हमारा मन है और आपके घर में पैसों की भी कमी नहीं होगी, क्योंकि अगर हमारा चंद्रमा हमसे खुश हो जाता है तो लिक्विड मनी यानी कि हमारे पास पैसों का फ्लो हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है घर के मंदिर में दिया जलाना। अगर आपने घर में मंदिर बना रखा है, और मंदिर बनाना भी चाहिए, चाहे मंदिर छोटा हो बड़ा हो, जैसे आपका घर है उसके अकॉर्डिंग, भगवान ने आपको इतना बड़ा घर दिया है तो थोड़ी सी जगह आपको भगवान को भी देनी ही होगी। आप वहाँ पे दिया जलाइए, जितना आपके पास टाइम है उतना आप पूजा अर्चना कीजिए। आप घर में दिया शुद्ध देसी घी का जलाइए। मोली की आपने दीपक जो दिया जलाते हैं उसमें आपने मोली की यानी कि कलावे की आपने रेड कलर की बाती यूज़ करनी है। आपने गुलाब की खुशबू वाली धूप जलानी है और कपूर से आरती करनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप घंटा पूजा पाठ करते रहें, आपने शॉप पे भी जाना है, पढ़ना भी है, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, हर किसी को बहुत सारे काम करने होते हैं। लेकिन आपके पास 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जितना भी टाइम है उतना टाइम आप भगवान को दीजिए। और फिर देखिए, हम सभी चाहते हैं कि भगवान हमारी इच्छा पूरी करे, लेकिन टाइम भी तो देना ही होगा ना भगवान को, थोड़ा बहुत उनको याद रखो। हम सिर्फ भगवान को कब याद करते हैं? जब हमारे पे कोई दुख आता है। जब आप दुख में याद करते हैं तो भगवान एकदम से कोई आपके लिए इतनी फ्री तो नहीं है ना कि आपने पुकारा और वो आ जाए। आप थोड़ा सा उनको सुख में भी याद करिए। सुख कहते हैं दुख में हर कोई पूछता है, सुख में हर कोई भूल जाता है। अगर आप सुखी हैं तब भी आप भगवान की पूजा कीजिए ताकि वो सुख हमेशा बरकरार रहे, आपको कभी किसी दुख तकलीफ का सामना करना ना पड़े। इन सभी उपायों को जो बहुत ज़्यादा आसान है अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कीजिए और फिर आपको कभी भी नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओम नमो शिवाय।